ये देखने में आपको बेशक एक छोटी सी घटना 15 मिनट 20 मिनट का एक विजुअल अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही हो, लेकिन इसके बहुत गहरे मायने हैं। और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल के लोगों के संदर्भ में जिन तक ये संदेश, जो टारगेट ऑडियंस है उस तक जो संदेश पहुंचाना है वो बखूबी पहुंच रहा है। और अब भोजन की तैयारी सामने चौकी। और अब कल गौतम दास से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि यार जब वहाँ भोजन कर रहे होते हैं अमित शाह, तो दिल्ली में बेशक हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं वहाँ के भोजन को, लेकिन जब वहाँ भोजन परोसा जाता है तो यहाँ मुंह में पानी आ रहा होता है। आपके साथ तो विशेष रूप से होता होगा गौतम दा। बहुत सारे खास खाना जो यहाँ पे नहीं मिलता है वो दिखाई दे रहा है ना। और अब हर्ष के पास चलते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम कई बार केवल पॉलिटिकली चीज़ों को देखते हैं, उससे हटकर भी चीज़ों को देखे जाने की आवश्यकता है। हर्ष नहीं दिनेश, मैं दरअसल उस जगह जा रहा था क्योंकि अभी ये जो चल रहा है बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर पर गौतम दा को तो दूसरी वजह से लग रहा होगा कि वो तो सब वो जितने खाद्य पदार्थ हैं, जितने भोजन है, वो सब उनको उनके कहें कि उनकी जिह्वा पर उसका स्वाद आ रहा हो। लेकिन हम लोगों को जब ये दिखता है या जब पूरा देश ये देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, देश का गृह मंत्री, किस तरह से उस राज्य में जब उनको जाना है तो वहां के लोगों के साथ, उनकी परंपरा के साथ कैसे वो जुड़ते हैं। और मैं जो बात कह रहा था कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो वो विस्तारक योजना के तहत उस बूथ में गए थे बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिला करते थे। और जिसके घर गए थे बाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। लेकिन अमित शाह ने उस दिन से लेकर आज तक, यानी अभी जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर ईंट पत्थर चल गई, बीच में कई कार्यकर्ताओं को हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन सिंह जो सांसद हैं उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद अमित शाह का जो एक कॉन्टिन्यूटी है, जो निरंतरता है, और बंगाल के हर वर्ग से, अब जिस बाउल संगीत की बात की जा रही, वैसे तो इसकी जो शुरुआत करने वाले लोग थे वो तो बांग्लादेश अब जो है उसमें थे और वो बहुत प्रसिद्ध लोक गायक थे। लेकिन इसको यूनेस्को ने अगर विश्व धरोहर का दर्जा दिया और उन संगीत को आगे बढ़ाने वाले वासुदेव दास के घर पर अमित शाह जी इस तरह से जाते हैं, तो अगर अब ममता बनर्जी मंच से बोलेंगे कि बाहरी कौन, तो क्या वो जनता कनेक्ट करेगी? क्या वो ममता जी की बात सुनेगी? क्योंकि मां माटी मानुष की बात करके जो वो सत्ता में आई और अब वो हर किसी को बाहरी बता रही, भारत में ही दूसरे लोगों को बाहरी करना। मुझे लगता है कि ये जो जिसको हम फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी भर नहीं है, ये दरअसल सीधे सीधे कनेक्ट करता है, संदेश देता है। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी बात हो रही है, मेरी जैसी कुछ आगे बढ़ रही बात। चलिए, तो इसका निहितार्थ अपने अपने तरीके से देखा जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये थाली क्या कहती है, ये थाली क्या कहती है गौतम दा? नहीं, ये तो केले का पत्ता है, हरा पत्ता, उसकी चावल और साथ में अभी तो दिखाई दे रहा है परमल और बैगन फ्राई, ये और मूंग दाल जो कहा जाता है, मूंग दाल से रोटी से खाने में अच्छा मज़ा ही लगता है। लेकिन हम तो चावल से ही खाते हैं, चावल भी इस चावल से ही खाया जाता है। यहाँ पे कुछ दाल ऐसे होते हैं, मूंग दाल जो बीरभूम में ही होते हैं कुछ, लेकिन ये सारे बंगाली लोग को बहुत पसंद है। डेलिकेसी एक है, मतलब खाने का डिश में एक डेलिकेसी होता है मूंग की दाल। जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है अरहर की दाल, तो ये फेमस है मूंग दाल, जोड़ा बंगाली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसकी प्रिपरेशन भी डिफरेंट होती होगी फिर वहाँ? हाँ, जैसे मसूर दाल, अरहर दाल जैसे बनता है ऐसे नहीं, इसको अलग से एक दाल को पहले फ्राई करके तब बनाना पड़ता है। और जैसा आपने कहा कि हमारे लिए जो एसेंशियल स्टेपल है वो गेहूं नहीं है, वो चावल है। देखिए, दिलीप घोष चावल ही खा रहे हैं। हाँ, दिलीप घोष, मुकुल राय सब चावल ही ज्यादा खाएंगे। और उनके खाने की रफ्तार ये बता रही है कि वो यूज्ड टू हैं इस भोजन के। हाँ, और स्वादिष्ट है, वो जल्दी जल्दी खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और अमित जी अपना टेस्ट जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं यहाँ के खाने के हिसाब से। खाने के इवॉल्व कर कोशिश कर रहा है। अभी चुनाव बंगाल में करना है तो बंगाली बन रहा है। अभी तो सुना है कि अमित जी ने कोई बंगाली भी सीख रहे हैं। बंगाली भी सीख रहे हैं? हाँ, ऐसे सुना था। अब ये बताइए, आपने अभी ये कहा कि आपको जो ये 15-20 मिनट का इवेंट दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके बहुत गहरे मायने हैं। हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं आप?
नहीं, ये तो बात तो यही है कि जो बंगाल का जो संस्कृति है, काल जैसे आपने मिदनापुर में देखा, वहाँ का आदिवासी का जो एक कल्चर अलग था, यहाँ का नक्सल का कल्चर एक अलग है। ये सबके साथ भारतीय जनता पार्टी है। आपके माइक में कुछ समस्या आ रही है सर, शायद वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया है। और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जिसको पॉलिटिकल प्रेक्षक जो हैं, राजनीतिक प्रेक्षक, वो इसको लंच डिप्लोमेसी का नाम देते हैं। उनका ये कॉइन किया हुआ एक तरीके का टर्म समझ लें आप। लेकिन जाहिर है वहाँ के लोगों के लिए, आप समझें, अतिथि को जहाँ देवता की तरह देखा जाता है और फिर कोई आकर आपके घर में भोजन कर ले, उसके साथ लगाव, उसके तरफ देखने का आपका नज़रिया, आपका पूरा मन उसको लेकर जो पहले होता है और भोजन के उपरांत तो बदल जाता है। और आज भी ये कहा जाता है किसी के साथ किसी की घनिष्ठता बताने के लिए कि वो तो एक ही थाली में भोजन करते हैं। तो भोजन के मायने बहुत गहरे हैं भारतीय समाज में। भोजन के मायने, किसी के घर जाकर भोजन करने के मायने बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं कि पहले के समाज में, बल्कि हाल के दिनों तक, हालांकि अब बड़ा एकाकी जीवन हो चला है, लेकिन उससे पहले तक आप ये जानते हैं कि भोजन करना या किसी के घर भोजन करने ना जाना, निमंत्रण देना या निमंत्रण पर ना जाना, या निमंत्रण ना देना, ये आप जानते हैं कि इसके कितने गहरे मायने होते रहे। और ये वो जो तमाम डेलिकेसीज जिनका जिक्र हो रहा था, पारंपरिक तौर से, पारंपरिक तरीके से बनाए गए ये पश्चिम बंगाल के व्यंजन, जिसमें डे टू डे बेसिस पर रोज़ बरोज़ खाए जाने वाला खाना, जैसे दाल और चावल तो शामिल है ही, लेकिन उस दाल चावल को और सुस्वादु बना देने के लिए और जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको थाली में नज़र आ रही हैं निश्चित रूप से। और अब शुरुआत में बेशक कुछ रफ्तार धीमी दिखाई दी हो अमित शाह जी की, लेकिन अब एक रोटी की मांग उन्होंने और की है। और उसके बाद अब ये भोजन की रफ्तार दिलीप घोष जी के जितनी ज़रूर नहीं है, लेकिन अब पहले जितनी कम भी नहीं है। और ये भी दिखा रहा है कि अमित शाह जी का रुझान रोटियों को लेकर चावल से ज़्यादा, शायद उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स बाद में चेंज की हों जब वो डायबिटिक हो गए थे, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये कहा जाता है कि चावल का रोटी से ज़्यादा होता है। लेकिन हर्ष ये बता रहे थे कि संस्कृति के लिए, परंपरा को सम्मान देने के लिए रुझान उनका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते ही वो दिखाई देना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर अचानक से कोई एक भाव उनके अंदर जाग गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फोर्टिफाई हो सकता है, वो ऑगमेंटेड अब नज़र आ रहा है। और इसके अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हुए हमारे साथ मौजूद मेहमान जो हैं वो इस बारे में आपको जानकारियाँ भी दे रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।